हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे से। मेरा उधर का सारा काम हो गया, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ बनाया और उसके बाद से मैं ये सूट मैं सिलाई खुला हुआ था और कुछ ढीला हो गया, ढीला भी था। तो मैं उसको फिटिंग बनाना था, तो उसको ये थोड़ा ज़्यादा ही ढीला था, तो उसको काट करके मैंने निकाला। तो मैं सोची थी कि कितने दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और इस सूट को भी मैं बनाई। उसके बाद एक आध कपड़े और थे जिसकी सिलाई मैं चलाई। और उसके बाद से जितने मुझे मतलब ऐसे थोड़े बहुत कहीं कहीं सिलाई फैल जाता है, वही काम था। ज़्यादा सिलाई तो खुलता नहीं हमारा, क्योंकि हम हमेशा ये सब चीज़ भाई देखते रहते हैं। हाउस वाइफ की काम ही क्या होता है, ज़िंदगी तो यही हो जाता है, घर परिवार सब चीज़ की देख रेख करना। वैसे मुझे लगता है कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी ना और लाइफ इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि 1 मिनट का अगर आप करो तो बहुत काम है, नहीं करो तो कुछ भी काम नहीं है। और 1 मिनट का चैन मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग को हम देखते हैं कि वो कहते हैं सारा काम हो गया, उनका आधे घंटा में काम निपट जाता है, कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मली एक काम दो काम, ना सफाई पे करना है ना कुछ करना है। तो इस वजह से बहुत लोग को हम ऐसा हो जाता है कि उनके घर में कम काम होता है। और कुछ लोग तो मतलब एक रूटीन से काम करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, तो उनका काम फास्ट होता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। अभी बज चुके हैं 4, अब मैं जा रही हूँ लाइव आने, लेकिन ठेली वाला आ गया है। अब देखते हैं कैसे आ पाएंगे, क्या होगा। जब भी टाइम होता है मेरे लाइव आने का, तभी ठेली वाला आ जाता है। तो फिर लाइव आई मैं। बात करने के बाद आप लोग से लाइव आई। और जब लाइव कट उट गया तो झाड़ू वगैरह का मेरा सारा काम हो चुका था पहले ही, क्योंकि मैं लगे हाथ झाड़ू भी लगा देती हूँ शाम वाली। तो उसके बाद मैं चली आई थी। मैं ये पापड़ तल रही थी जो होली में बनाई थी मैं। तो 2 दिन मैंने तला था, पर आप लोग से शेयर नहीं किया था, क्योंकि एक होली के दिन तला था, बहुत ज़्यादा बाहर भेजा था। तो उसके बाद से एक दिन और तला था, लेकिन वो नहीं शेयर कर। आज देखिए इतना सुंदर से इसका कलर आया है ना, कि बहुत अच्छा लग रहा था। कलरफुल थाली लग रही थी एकदम से, और बहुत अच्छा बना भी था एकदम से। मतलब कहीं भी थोड़ा सा वो नहीं था, कड़ा नहीं था। और सूजी और साबूदाना के पापड़ तो वैसे भी मुंह में डालते ही घुल जाता, मतलब अच्छा बनता है, कुरकुरा सा रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि कहीं दाने या कुछ भी। देखिए आप लोग कितना सुंदर सा लग रहा है। हेलो गाइस, तो आइए आप लोग भी पापड़ खा लीजिए। यही पापड़ हम होली में बनाए थे, और कितना सुंदर सा कलर आया ना एकदम। और ये जो चिप्स है एकदम वाइट वाइट हुआ है, बहुत अच्छा बना है। और ये साबूदाना के सूजी के सारे पापड़ बहुत अच्छे बने। और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, कलर इतना खूबसूरत लग रहा है ना प्लेट में सारों। अभी तो मैंने इसको डेकोरेट की थी मैं होली के दिन, बहुत सुंदर लग रहा था। जो कि बहुत सारा पापड़ तली थी, और जो कि बाहर गया था, बहुत सुंदर लग रहा था सच में। पूरी थाली वाइट, रेड, ग्रीन सब हुआ था। चलिए चाय पी के मिलते हैं। और आप लोग को सुनाई दे रहा होगा आवाज़, यहाँ मंत्रोच्चार हो रहा, सुनाई दे रहा होगा यज्ञशाला का। तो चलिए आप लोग भी पापड़ आइए, एंजॉय कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर टाइम बचा था ना, तो मैंने चावल साफ़ कर लिया। और तो मोबाइल चार्ज ही नहीं था। उसके बाद लाइट आया तो हमने लगाया। और वीडियोज़ वगैरह के चलते ना मोबाइल बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन हम मोबाइल का ही काम करते हैं। तो मतलब एकदम चालू रहेगा मोबाइल, तो मोबाइल का बैटरी तो जाएगा ही जाएगा। तो उसके बाद हो गया था संध्या का टाइम। तो हमने संध्या का जो दिया बत्ती का टाइम होता है, मतलब करना होता है, वो कर लिया। और आई हूँ मैं।
तो फिर से भोग लगाऊंगी दूसरा। और फूल वगैरह जो मैंने सुबह के चढ़ाए थे ना, वो सब मैं इसी टाइम हटा देती हूँ। और उसके बाद से मैं डेली तो आप सबको बहुत कम दिखाती हूँ, क्योंकि दिया बत्ती आज मैं दिखा रही हूँ कि मतलब उसके पहले की तैयारी, जो दिया में बत्ती डालना या मंदिर की सफाई तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बस फूल ही हटा देते हैं और जल भर के रख देते हैं, भगवान जी के लिए भोग लगा देते हैं, आरती कर देते हैं उनकी, तो धूप वगैरह जला के। तो यही होता है शाम का पूजा। और बाहर दीपक रखने के बाद से थोड़ी देर बैठ के मैं बेशक 10 ही मिनट क्यों ना हो, पहले तो मैं ज़्यादा करती थी, 16 माला का पहले जाप करती थी, शाम को भी और सुबह भी। किसी किसी दिन तो सुबह 32 माला हो जाता था। लेकिन पहले मैं 3 बजे उठती थी, तो जितना आजकल हमारा वीडियोज़ का काम होता है ना, उतना मैं पहले पूजा पाठ में ही देती थी और भगवान को ही देती थी। तो क्या है ना, देखिए हमारे पास है कि लोग टिफ़िन बनाते हैं, सबको भेजते, हमारे पास है ना तो बेबी नहीं है। तो हम सोचते हैं कि जितना टाइम लोग अपनी बेबी में देते हैं, उतना टाइम हमारा क्या होगा, तो हम भगवान जी को ही दें, उससे हमको सुकून भी मिलेगा, पूजा पाठ में हमारी अध्यात्म की ज़िंदगी भी बढ़ेगी आगे। तो इस वजह से मैं मतलब अपना सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, 16 माला का जाप करना, ये सब पहले मैं करती थी। अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा मैं माला लेके जाप नहीं कर पाती हूँ। अब मैं पूरा दिन ऐसे मुँह से ही अपने काम करती, पहले भी ये काम करती थी, तो ऐसी आदत लग गई है ना मुझे। मतलब जैसे मैं सुबह माला जाप करती थी और फिर जहाँ भी बैठती थी, तो भाई इतना माला तो ऐसे लेके हम गृहस्थी में तो नहीं जाप कर पाते हैं। तो धीरे धीरे मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, उसी के साथ जाप करती रहती हूँ। तो ऐसे हो जाता है कि दोनों काम हमारा होता है। भूल चूक के लिए तो ईश्वर है ही हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि हमारे पास काम काज है, हम मतलब साधु संत नहीं हैं कि हम लोग पूरा दिन उसी में लगे रहेंगे। तो जितना हमसे बन पड़ता है, पर अभी क्या है, वीडियोज़ का काम करना है, तो मैं थोड़ा सा जाप कर लेती हूँ और मैं पूरे दिन ऐसे ही मन से जाप करती रहती हूँ। तो उससे हमारा दोनों काम हो जाता है। देखिए मन की शांति के लिए ना, हमें कुछ लाख हम लोग कोशिश कर लेना, मन की शांति ईश्वर के चरणों में ही है। और वहाँ अगर मन नहीं लगाया गया ना, तो फिर मन को कहीं सुकून मिलने वाला नहीं है। स्ट्रेस भरी लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा लाइफ में इंसान के दुख है ना कि क्या बताए कोई, छल प्रपंच ये सब इतना ज़्यादा हो गया ना। तो जब हम इधर उधर दिमाग लगाने से बेहतर है कि क्यों ना हम अपने ईश्वर में ही दिमाग लगाएं। और उसके बाद से ईश्वर से, देखिए अगर ईश्वर से हम नाता जोड़ लेंगे ना, तो फिर कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़, बाल बांका तक नहीं कर पाएगा। और बाहरी दुनिया के छल प्रपंच करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम ईश्वर में ही लगे रहें। तो यहाँ हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, उसके बाद से वो बोल रहे थे कि मैं लेट से आऊँगा, तो फिर भी मैं एक बार और बोले थे कि मैं लेट से आऊँगा। तो अभी देखिए 8:30 हो गए हैं, तब मैं जाके सब्ज़ी छौंक रही हूँ। और कटहल की सब्ज़ी बनानी है, तो मुझे अब कपड़े प्रेस करने के बाद आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा प्रेस किया, बस दिखा आप लोग को उतना, क्योंकि उससे पहले मैं हस्बैंड का बहुत ज़्यादा कपड़ा प्रेस कर चुकी थी। और उसके बाद जब हस्बैंड बोले थे मैं लेट से आऊँगा, तो फिर मैं अपना भी सूट वगैरह जो था वो भी निकाल के कर ली। जब बाद में लाइट आया, तो उसके बाद से मैं 8 बजे किचन में आई, तो कटहल काटी और सारी कुछ काम किया, सुबह के लिए सब्जी वगैरह कट करके रख दिया। उसके बाद मैं कटहल को छौंक दी हूँ और ये बनेगा तो फिर बनाएंगे। उसके बाद भी हस्बैंड आज बहुत लेट से आए थे, मतलब 9:30 बजे आए। और उसके बाद मैंने उनको चाय बना के दे दी। वो बोले थे क्योंकि थक जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा, तो कभी पहले चाय आके नहीं पीते थे, लेकिन आजकल क्या है कि वो पी ले रहे हैं। तो उनको चाय वगैरह बना के दिया, इसी में मेरा 11 बज गया था। फ्रेंड्स जैसे आते हैं वो तो
तुरंत चाय पीने के बाद आधा घंटा पौना घंटा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि अगर तुरंत खाना खाने को बोले तो मतलब उनका नहीं मन होता है, कहते हैं पूरा दिन खड़ा खड़ा आता है, पहले हम रिलैक्स होंगे फिर खाएंगे। तो उसी के हिसाब से मेरा भी काम होता है, जब खाना नहीं कोई खाएगा तो बर्तन कैसे धुलाएगा। और ना हम इधर के रह पाते, ऐसा भी नहीं है कि मैं बैठ के ब्लॉग को एडिटिंग ही कर लूँ, ऐसा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है। तो फिर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। अब मैं नॉर्मल सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बनाई थी। देखिए डेली में बहुत ज़्यादा वो नहीं बना पाता है इंसान, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा ऑयली वगैरह ऑयल तो पड़ता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे तीज त्योहार होता है तो स्पेशल सब्ज़ी बनती, वैसा नहीं मैं बनाई हूँ, क्योंकि आजकल सबको पेट की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो इस वजह से। तो फिर अभी को वो आ गए थे तो मैंने पानी उनको दे दिया है, फिर मैं चाय देखिए यहाँ मैं टाइम दिखा रही थी कि 9:39 हो रहा है, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। उसके बाद चाय पीने के बाद से उसके बाद फिर हमने चाय बना के भी थोड़ी देर उनके साथ बैठी थी। दिन भर के बाद से ज़रूर थोड़ा सा हर वाइफ को टाइम देना ही पड़ता है, वरना आप चाहे सोइए चाहे ना सोइए, लेकिन सबको टाइम देना पड़ता है, हस्बैंड को भी देना पड़ता है, सास ससुर उनको भी देना पड़ता है, बगैर परिवार सबको टाइम देना पड़ता है। सिर्फ हम सबको अपने लिए अगर ना टाइम निकालें ना तो टाइम मिलेगा ही नहीं, तो ज़बरदस्ती हम लोग को अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं मतलब पूजा पाठ जल्दी उठती हूँ। और पूजा पाठ में देखिए पूरे दिन हम काम करते रहेंगे तो उस काम का कोई वो नहीं रहता है, लेकिन अगर 10 मिनट भी भगवान को देंगे तो वही हमारे मन की शांति बनी रहती है और ईश्वर से नाता जुड़ा रहता है। तो वैसे तो सारे लोग ईश्वर की संतान है, तो उनसे तो हमारा बहुत नाता है, उन्हीं के हम अंश हैं, नाता क्या उन्हीं के हम अंश हैं। लेकिन एक हमारा दिल का जो कनेक्शन होता है ना, जब ईश्वर से इंसान जुड़ जाता है ना, तो वो लगता है कि मतलब क्या मिल गया है, हमें बहुत कुछ मिल गया है। तो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं आप लोग से कि मैं जब से ईश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया ना, तब से मतलब एक होता है ना कि एकदम से वो उनको समर्पित हो जाना, वो हमारा हो गया है कि अब लगता है कि हाँ हमारी ज़िंदगी में देखने में ऊपर से तो बहुत कुछ अभाव है, लेकिन मैं उस चीज़ को वो नहीं करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे पास लड्डू गोपाल है, मेरे ईश्वर बिहारी जी की कृपा है हमारे पे, मेरे लिए बहुत बस वो अपना साथ बनाए रखे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। लोग हर चीज़ को जोड़ते हैं हमारे बच्चे से कि आप पूजा पाठ करती हो, आप ये करती हो, पर आपको मन बच्चा नहीं हुआ है, तो ऐसा हमको नहीं लगता है, ये मेरे कर्मों की सज़ा होती है। और ईश्वर में इस ईश्वर की कोई गलती नहीं होती है इसमें, क्योंकि ईश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। हम अपने जो कल हमारे कर्म थे वो आज हमें मिल रहे हैं। किसी की बात करें, थोड़ा से बात कड़वी लगती है सुनने में कि अपना कर्म ही भुगतता है आदमी, लेकिन मैं 100% ये जानती हूँ कि सच में अपना कर्म ही भुगतता है आदमी। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। अभी बज चुका, अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी मैं बर्तन धो के आई। उल्टा दिख रहा होगा। 10:51 हो रहा है। अभी मैं बर्तन धुल के आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, दवा भी खाना है और दूध देना है। तो ये सब काम है अभी बाकी। उसके बाद ब्लॉग एडिट करेंगे। सोचिए मैं कब बजे सोऊंगी। आप आज मैं टाइम दिखा दी आप लोग को। तो चलिए ब्लॉग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल में सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और देखिए इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब भी मेरा काम कम से कम 2-2.5 घंटे का काम है। अभी आधा घंटे दवाई ये सब कम है, 2.5 घंटे का भी टाइम। सोचिए 1 बज जाएगा, 1 डेढ़ बज जाएगा सोने में, फिर उठ जाएंगे। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड नाइट।